जिन साथियों तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप सबकी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी टाइम पहले हम लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई के जो फॉर्म फिल हुए थे, तो मतलब काफ़ी टाइम पहले ही फिल हो गए। तो उसका कल जो आया था, तो उसका जो एप्लीकेशन स्टेटस आया था, तो वो आया था एसआई का, जिसमें से एसआई के जो भी इसका मतलब ये होता है एप्लीकेशन स्टेटस की आप लोग अपना अपना चेक कर लो कि जो फॉर्म आपने फिल किया हुआ उस फॉर्म को उन लोगों ने स्वीकार किया है या रिजेक्ट कर दिया है। तो छोटे छोटे कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो रिजेक्ट कर दिए हैं, और किसी किसी को डाउट पे भी डाल दिए हैं और किसी किसी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिए हैं। तो 3 स्टेप पे इस फॉर्म को मतलब उन्होंने दिया हुआ है नोटिस में। तो मैंने कल अपना चेक आप लोगों के लिए वीडियो बना के शॉर्ट में ही डाल दिया था कि अपना अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है चेक कर लीजिए, जिन्होंने आरपीएफ या एसआई का डाला हुआ था। कांस्टेबल का अभी नहीं निकला हुआ है, मैं इस चीज़ को आपको बाद में बता दूंगी, मतलब जब निकलेगा तब बता दूंगी, क्योंकि अभी उसका नहीं आया। क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो कांस्टेबल का आया कि नहीं आया, तो उसका नहीं आया अभी। अभी आप एसआई वाले जो हो वो अपना अपना चेक कर लो। तो काफ़ी लोगों का ईमेल पे भी आ गया है पहले ही, बिना चेक करने के पहले ही, और ये सारे मैसेज वगैरह उनके आ गए ना, तो मेरे ईमेल में आया। तो मैं आप लोगों को अपना ही बता देती हूँ कि मैंने कल आपको सबको वीडियो बनाने के बाद मैंने अपना चेक किया, लेकिन चेक करने के बाद उसमें ऐसा देखा कि मतलब उसमें चेक ही नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने ईमेल चेक करी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर मेरे यूट्यूब में वगैरह, यूट्यूब के जैसे मैसेज वगैरह उस पर जाते हैं ईमेल के मैसेज, तो मुझे नहीं पता चल पाता है। हो सकता है कि मैं क्लियर कर देती हूँ, जैसे अब नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो ढेर सारे हो जाते हैं, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, तो हो सकता है कि एक साथ निकल गए। तो मैंने सोचा था कि ईमेल अपना चेक करूँगी। ईमेल मैंने पूरी चेक कर डाली, दो दो ईमेल चेक कर डाली, लेकिन उसमें ईमेल में मेरे कोई भी मैसेज नहीं पड़ा था आरपीएफ की तरफ से। तो मैंने सारा कुछ चेक कर दिया। उसके बाद मैसेज में भी मैंने चेक किया था, सब लगता है मैसेज में ही आ सकता है कि मैसेज में उसका भी, क्योंकि नंबर पढ़ते हैं हम लोगों के, तो कभी कभी ईमेल पे ना आके मैसेज में आ सकता है। तो कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने अपना एप्लीकेशन स्टेटस यानी सरकारी जो .com पर गई, उसके बाद मैंने वहाँ पे भी चेक किया, बट कोई भी रिस्पांस नहीं मिलने वाला था उस वहाँ पे। फिर मैंने इस भाई से भी जहाँ से मैंने फॉर्म फिल किया था, करवाया था, तो मैंने उसको मैं फ़ोन किया, बट उसने फ़ोन एक बार मैंने रिसीव किया, फिर दोबारा मैंने उसको शाम को कॉल किया। मैंने कहा भाई जो आरपीएफ का निकला हुआ है एसआई का एप्लीकेशन स्टेटस, तो मेरा चेक ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ऑन हो रहा है, और ये मतलब रेड क्यों आ रहा है, मतलब जो ये ऑन कर रही हूँ तो मतलब पहले तो 2 बार में ऑन ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उससे कहा हार्दिक मेरा को क्योंकि उसने जब फॉर्म फिल किया हुआ था, तो ना मेरा कांस्टेबल का रिसीविंग मेरे पास दे रखा उसने, ना आरपीएफ एसआई का रिसीविंग है मेरे पास। जिन मतलब दोनों के फॉर्म फिल हुए थे अलग अलग, उसने फॉर्म फिल किए थे। मतलब एक को 4 दिन पहले फॉर्म की फिल किया था, उसके बाद आरपीएफ एसआई का जो था उसने जब फॉर्म डेट जब लास्ट होने वाली थी, तो उसके 2 दिन पहले उसने फॉर्म किए फिल किया हुआ था एसआई का। तो मैंने कहा दोनों का तुमने रिसीविंग भी नहीं थी मुझे, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मतलब कल को रजिस्ट्रेशन नंबर को पता करना हो, कुछ चीज़ पता करनी हो कि कैसे तूने फॉर्म फिल किया, क्या क्या डाला है, क्या कैसे नंबर डाले, कैसे आधार कार्ड, मेरी हाई स्कूल इंटर का कैसे क्या मार्कशीट वगैरह, ग्रेजुएशन की कैसे डाली है, कुछ भी नहीं मेरे पास। मेरा तो पता ही नहीं है। तो कह रहा है कि दीदी खो गया है, पता नहीं कहाँ पर पड़ा होगा, मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। मैंने कहा ढूंढो, ढूंढने के बाद हम मुझे पता करो बताओ। तो कहता है, फिर उसने अपना ईमेल वगैरह से जैसा भी उसने पता किया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लाया, अपना चेक किया, तो कह रहा है दीदी मतलब आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया। तुमने कहा इससे कैसे रिजेक्ट हो गया, तुमने क्या गलती की थी जो रिजेक्ट हो गया। तो उसने कुछ नहीं बोला, फ़ोन भी कट कर दिया। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों कट कर दिया इसने फ़ोन, अरे पूरी बात ही वो बोल देते, बता देते। अक्सर इससे मैं मतलब फॉर्म भराती थी, सब कुछ भरा था। उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो मैं उसको डांटने लग जाऊँ, मैं उसको कुछ कहने लग जाऊँ, तो उस डर से उसने बात नहीं की। लेकिन फिर भी मैंने चलो ठीक है, उसने व्हाट्सएप में मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भेजा, उसका भेजा, मतलब जो फॉर्म फिल किया था तो उसका भेजा। तो फिर उसके बाद मैंने सुबह उठते हुए मेरा दिमाग शाम से हमें हमें डाउट हो गया कि मुझे लगता है मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। लेकिन रिजेक्ट क्यों हुआ, ये तो कीड़ा रेंगता ही रहता है माइंड में। मैंने सुबह उसको, सुबह होते ही मैंने 7 साढ़े 7 के आसपास मैंने एक भाई को कॉल की। मैंने कहा भैया आप कहाँ हो, तो कह रहे हैं अभी तो बिट्टी में सो रहा था। तो मैंने कहा अरे इतना टाइम हो गया, सो मत, मेरा काम है तुम्हें कर देना। तो कहते हैं ठीक है आ जाओ। मैं वहाँ गई तो मैंने कहा कि भैया ये चीज़ है, आप चेक कर लो। कल एप्लीकेशन स्टेटस था आया हुआ था, और मैंने भी बहुत परेशान हुआ जहाँ से मैंने भरवाया था उस भाई से, उसने भी चेक करा है, लेकिन वो कह रहा है कि रिजेक्ट हो गया है। तो कहता था ठीक है दिखाओ। तो मैंने कहा चलो चाहे रिजेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें ये चेक कर लो कि मतलब रीज़न क्या है रिजेक्ट करने का, क्या क्या कमी उसने की है कि रिजेक्ट हुआ। तो उसने बना चेक किया उस भाई ने। तो वो मतलब उसमें जब फॉर्म निकाला पूरा मेरा,
मतलब ओल्ड जो चीज़ें थी उसमें निकाली, तो उसने कहा कि अभी उस दिन जब आपने एनटीपीसी का भरवाए थे, उस एनटीपीसी में मतलब काफ़ी इसने मिस्टेक कर रखी थी। मतलब जो पहले टेक्नीशियन की आई थी भर्ती, तो उसमें टेक्नीशियन में भी उसने बहुत गलती की हुई थी। मतलब जैसे हमारा जो था और उसमें गलती क्या है इस फॉर्म में, मुझे यही लग रहा है कि जैसे मेरा हम लोगों का बोर्ड जो होता है, जैसे हम लोग कोई सीबीएसई का है, कोई यूपी बोर्ड का है, तो इसने सब कुछ तो सही डाल रखा है, लेकिन जो जैसे मेरा यूपी बोर्ड होना चाहिए, तो जैसे मतलब मार्कशीट वगैरह लगी हुई है, उसमें सब कुछ लगा हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें जो मतलब बोर्ड है उसका, तो बोर्ड में उसने मेरा बोर्ड ही चेंज कर दिया है। और सब कुछ सही है, नंबर मेरे सही हैं, और उसमें मेरा जो रोल नंबर है वो भी मेरा सही पड़ा है उसमें। और उसके बाद मेरे नंबर जो मेरा जो मतलब परसेंटेज बना है वो भी सही है, मार्कशीट का रोल नंबर सही है, सब कुछ सही है, नाम सही है, मेरे पापा मम्मी का नाम सही है। लेकिन जो बोर्ड का नाम है, तो वो बोर्ड का नाम ही चेंज, मतलब यूपी की जगह और दूसरा स्टेट का डाल रखा है उसने, ऐसा है। तो मैंने इस चीज़ उससे पूछी दोबारा फ़ोन करके सुबह, मैंने कहा ये तुमसे कैसे गलती होगी, आज तक तुमने गलती नहीं की, तो आज ये कैसे गलती हो गई तुमसे। कहता है रात में मैंने दीदी मतलब फॉर्म भरा है, तो शायद हो सकता है कि किसी दूसरे का आपका पड़ गया हो, मेरे दिमाग में कुछ और हो, और जल्दी जल्दी में रात में मैंने 2 बजे भरा है। तो मैंने कहा पहली बात तो जब इतनी रात हो गई तो तूने भरना ही नहीं चाहिए था, और तूने तो पूरा बर्बाद ही करा। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, फॉर्म आपने भरा है तो क्या चेक नहीं आदमी करता है, तुमको रिसीविंग मेरे को देनी चाहिए थी, दोबारा तुम चेक भी नहीं किए हो मेरा फॉर्म को, मैंने गलती कहाँ हुई। अक्सर मैंने देखो वो उस दिन मैंने जीडी का भरवा के आई हूँ, मैं एनटीपीसी का भरवा के आई हूँ ग्रेजुएशन वाला, और मैं यूपीपी का भरवा के आई हूँ, मैं खुद बैठ के वहाँ भरवाती थी और भरवाई हूँ ये फॉर्म को। और वहाँ मैंने पहले जब कंप्यूटर वाले भैया, जब चेक कैफ़े वाले भैया जब फॉर्म भरते हैं, उसके बाद लास्ट जब पूरा फॉर्म भर जाता है, तो उसके बाद एक बार चेक किया जाता है फॉर्म को, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टेक कोई हुई। मैंने उस दिन पूरा अपना बैठे बैठे अपने पूरे फॉर्म भरवाए और पूरे चेक किए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है आप सबमिट कर दो फॉर्म को। तुमने कहा तुमने एक बार चेक भी नहीं किया मेरा फॉर्म, और तो और मैंने इसको पेमेंट भी किया था, पैसे भी दिए हैं, कांस्टेबल और एसआई के दोनों के पैसे एक साथ मैंने दे दिए थे, और उसने अपना बैंक अकाउंट नंबर उसमें लगा रखा था। मतलब जो बैंक अकाउंट नंबर मेरा लगाना चाहिए, जब तुम्हें पेमेंट किसी से मिल चुका है तो तुमको मेरा लगाना चाहिए, उसने अपना लगा रखा है। ये पता नहीं कौन सी इसके ढंग थी फॉर्म फिल करने की। अब उसने मेरे से कह रहा है दीदी माफ़ करो, मतलब सॉरी गलती हो गई। अरे हमने ऊपर ये कहा, हमने कहा इससे अब कहा कहीं जो हो गया सो हो गया, तुमने तो गलती कर ही दी। अब एक तो गलती हो गई तुमसे, हो सकता है कि लोगों ने वो जो यूपी की जगह अदर स्टेट डाल रखा है, दूसरा स्टेट, तो हो सकता है वो वजह ये हो सकती है कि उन लोगों ने ये सोचा हो कि ये फेक है, इन्होंने फेक बना रखा है, शायद हो सकता है इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अभी तक कोई रीज़न नहीं है। और वो जो भैया हैं मतलब अच्छे पोस्ट में हैं, ये भाई रिश्तेदार में, तो उनसे मैं पता करूँगी भैया इतनी छोटी सी गलती में क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं क्या रेलवे के। अभी तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएँ, या अभी तक मैंने इतने मतलब वैकेंसी के फॉर्म अप्लाई किए, एग्ज़ाम भी दिए हैं, बट कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि रिजेक्ट हो इतनी छोटी सी गलती में। लेकिन हो सकता है ऐसा भी है ना कि इससे पहले कोई भी ऐसी गलती भी नहीं हुई है, उन्होंने फेक समझ के, मुझे लगता है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। क्या किया क्या नहीं किया मुझे खुद नहीं पता चल रहा। अभी तक दिमाग ख़राब कि मैं 12th वाला जो भरवाने गई थी आरपी, अभी ये मेरा एनटीपीसी 12th का नहीं भरा है, मैं उसका भरवाने गई थी, मैं उसका भी नहीं अभी भरवा के आई हूँ। मैं बस चुपचाप चली हूँ, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया। लेकिन लड़के ने पूरा मतलब दोबारा देखा तक नहीं, उस फॉर्म को वो सबमिट कर दिया इसने। और एक बार देखता है आदमी कि तुम कैफ़े में हो, तुम्हें इतनी तो जिम्मेदारी बनती कि सामने वाला बंदा नहीं है साही यहाँ पे, तो उसको एक बार चेक किया जाता है फॉर्म को कि कहीं उससे गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि गलती तो एक इंसान से होती है। बट उससे मैंने कुछ भी नहीं कहा, हमने कहा ठीक है भाई, तो ठीक है गलती तुमसे हो गई, एक इंसान से ही गलती होती है, मेरा तो सब कुछ चला गया। मैं एक आसरे में थी, एक आस लगाई थी कि चलो मैंने इसका भी डाला उसका भी डाला है, मेरा तैयारी कर रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी थी कि चलो जल्दी इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, सब लोग कह भी रहे थे कि चलो इसकी तैयारी करते रहो, ये सब कुछ था। पर हो गई गलती। और मेरा टेक्नीशियन का भी जहाँ तक रिजेक्ट हो जाएगा, अभी तक टेक्नीशियन का आया भी नहीं है, कुछ भी किसी तरह का लोकेशन नहीं है। लेकिन जो टेक्नीशियन का हम लोगों के फॉर्म भरे हुए थे, जब एएलपी की और टेक्नीशियन की आई हुई थी ना, तब मैंने टेक्नीशियन की भरी हुई है, उसका भी मुझे डाउट है कि रिजेक्ट हो जाएगा जहाँ तक, क्योंकि उसमें भी बहुत गलतियाँ हैं। मैंने आज सब कुछ दिखवाया उस भाई को
कि वो भी बहुत अच्छा नॉलेज है उनको कंप्यूटर लेवल पे, तो उन्हें बहुत ही अच्छा नॉलेज है, वो हर चीज़ को बहुत मतलब काफ़ी अच्छा है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई चेक कर लो सब मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और वगैरह वो जो मतलब रजिस्ट्री मतलब पर पहले वो सब कुछ बनाया जाता है। मैंने उनसे कहा कि भाई आप मेरा सब कुछ पहले चेक कर लो रेलवे का जो भी जो हुआ है, तो उसने कहा है कि उसमें भी गलती इसने कर रखी है। तो देखो जो हुआ सो हुआ, मेरे साथ हुआ, चलो एक ही फॉर्म में हुआ है और दूसरा डाउट पे है कि पता नहीं उसका क्या हो टेक्नीशियन वाले को, क्योंकि उसमें भी काफ़ी गलतियां हैं उसमें भी, लेकिन उसमें स्टेट वगैरह की गलती नहीं है और 2-3 गलतियां इसने करी हुई है, मैंने उसका भी दिखाया है। तो उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबकी कि आप लोग अगर कोई भी फॉर्म भरने जाओ तो आप खुद बैठ के जाना, बैठना वहाँ पे जाना और अपने सामने सारा फॉर्म भरवाना। जब पूरा फॉर्म भर जाए तो जब सबमिट करना बताए तो आप कह देना भैया एक बार मुझे पूरा फॉर्म दिखा दो, पूरा फॉर्म देखना उसके बाद सबमिट करवाना, उसके पहले सबमिट ना कराना। अभी देखो कांस्टेबल का मेरा पड़ा था, तो उस कांस्टेबल को भी देखो कई दिन में अगर आता है एप्लीकेशन स्टेटस तो मैं उसको भी चेक करूँगी कि कैसा क्या है, आता भी है कि वो भी मेरा सब बर्बाद कर दिया इसने। इतना एक मतलब इतने दिन से मतलब मैंने सोच रखा है, मैं मूड ख़राब कर दिया पूरा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते। और जो लोग ये समझें कि नहीं है मैंने कोई चीज़ गलत बताई तो आप वो भी कमेंट कर देना, तो बहुत दिमाग वाले लोग आ जाते हैं।